एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। वेलकम टू क्लास 9 वालों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? हाँ, बढ़िया ही होंगे अपने तो। चलो भाई, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 9 का 10.1 का चैप्टर है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला सिंपल सा है, उससे बढ़िया ही होंगे ये बात। चलो भाई, आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 9 का 10.1 का चैप्टर है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। चलो स्टार्ट करते हैं। ये वाला सिंपल सा है, उससे पहले ये बात, कोई बात नहीं, तुम्हें पीछे का चैप्टर समझ में नहीं आया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की जरूरत। मेरी बात हमेशा ज़िंदगी में याद रखो, जब तक पुराना पार्ट ख़त्म नहीं हो सकता तब तक नया आने से कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जैसे कि अगर प्रैक्टिकली एग्जांपल समझो कि ज़िंदगी में अगर जब तक पुरानी चीज़ें नहीं ख़त्म होती, अगर नया जीवन का कोई पड़ाव चालू करना है तो पुराने को ख़त्म करना होगा। इसीलिए पिछला अगर ख़त्म हो गया, पिछला नहीं है, कोई नहीं, नए से शुरुआत करो। तो चलो चलते हैं 10.1 में। चैप्टर का नाम है हीरोन्स फॉर्मूला, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल मक्खन चैप्टर है। चलो तुम्हें बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखो, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें अपना एक बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, और तुमने ये सीख लिया पक्का तो पूरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आने लगेंगे। चलो और दिखाता हूँ। मान लो जैसे मैंने तुमको एक ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये है एक ट्रायंगल, ये ठीक, और इसकी मैंने तुमको साइडें दे दी हैं। एक साइड इसकी 5 है, एक साइड इसकी 12 है, और एक साइड इसकी 13 है। अभी ये तुम चित्र भूल जाओ, ये वाला चित्र तुम भूल जाओ कि ये इसका कुछ होगा। इसको रख दो किनारे उठा के। ओके, ये मान लो तुम्हारे पास ये है ही नहीं भी। अभी तुम्हें से बी वाला क्वेश्चन आता है। अब देखो, तुम्हें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तुम्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन्स फॉर्मूले से। हीरोन्स फॉर्मूले में तुम्हें इसका क्षेत्रफल निकालना। तो चलो देखो क्या करोगे, आप तुम्हें बताते हैं। तो ये एक काम करते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज का निकाला जाता है, पहले इसकी भुजाएं मानी जाती। तुमने मान लिया इसकी पहली भुजा ए है जिसकी वैल्यू 5 है, दूसरी भुजा बी है जिसकी वैल्यू 12 है, तीसरी भुजा सी है जिसकी वैल्यू 13 है। ये तीनों भुजाएं पता चली। अब हम निकालेंगे इसका परिमाप। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो परिमाप निकाला तो हमने 5 रखा, प्लस 12 रखा, प्लस 13 रखा, जोड़ने पे आगे कितना 30। ठीक है, जब हमें परिमाप पता चल जाता है, ये बेसिक है, तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया तो तुम पूरा कर दोगे। जब परिमाप नहीं तो हमें जरूरत पड़ती है अर्ध परिमाप की, तो हम निकालेंगे एस। अर्ध परिमाप को दिखाया जाता है एस से, तो एस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। देखो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 30, तो इसकी जगह पे हमने सीधे रख दिया 30 बटे 2। काटोगे तो आ जाएगा कितना 15। तो ये हो गई हमारी एस की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, अब जब यहाँ तक तुमने अर्ध परिमाप निकाल लिया तो सिंपल, अब कुछ नहीं करना होता है। अब इसी के आगे से निकलता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर, देखो कुछ नहीं, बस वैल्यू रखनी। एस की जगह पे तुमने कितना रखोगे, एस की जगह देखो कितना है 15, तो तुम एस की जगह पे काम करो, उठा के वैल्यू रख दो 15। फिर ब्रैकेट में 15 माइनस एक, देखो ए कितना घटाओ, 15 में से एक घटाए कितना बचा 5, 15 में से 5 घटाओ, 15 में से 12 घटाओ, 15 में से 13 घटाओ। अब देखो इधर इक्वल लगाओ, ये 15 को ऐसे रहने दो, 15 में से 5 गया बचेगा कितना 10, 15 में से 12 गया बचेगा कितना 3, 15 में से 13 गया बचेगा कितना 2। अब देखो कुछ नहीं करना, इसको अंडर रूट से बाहर लाना। तो अंडर रूट से बाहर आने का सिंपल तरीका, सबसे सिंपल ये है कि तुम एक काम करो, 15 10 3 2, इनको ब्रेक करो। 15 को लिख सकते हो भाई 3 गुणे 5, क्या लिख सकते हो भाई 3 गुणे 5। 10 को लिख सकते हो भाई 2 गुणे 5, हमने लिख दिया 2 गुणे 5। बाकी 3 और 2 अपने पास पहले से था। अब देखो पेयर बनाओ, देखो पेयर 5 और 5 का पेयर बन गया, तो बाहर आ गया 5, हमने लिख दिया 5। फिर भाई साहब देखो, अब भाई साहब देखो 2 का पेयर, 2 और 2 का पेयर बना, तो बाहर आ गया हमारा 2।
अब भाई साहब देखो, अगर अब बताओ तुम 3 और 3 का, 3 और 3 का पेयर लेना, 3 और 3 का पेयर, तो अब बाहर आ जाएगा 3, तो यानी गुणा करें 5 दूनी 10, 10 के 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस यही होगा हमारा आंसर। समझ लो, समझ लो भाई साहब, देखो कहना हूँ, अब यही आंसर होगा। कितना सिंपल तरीका है, एक बार नोट कर लो, फिर इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। करें, स्टार्ट करें, सिंपल है ना, देखो देख लो। चलो भाई अब स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन, अभी से हटा दूँ, देखोगे, नोट करना, कर लेना, वीडियो पॉज करके फिर नोट कर लेना। चलो अब हटाते हैं, आते हैं अब जो हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। इसको राउंड डाउन उठा के करो बड़ा, ये बड़ा कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लिया है भाई। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और ये भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र से, देखो हीरोन के सूत्र से, ये देखो इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करना, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि बोर्ड का संकेत परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब इसका चलो भाई करते हैं, तो सिंपल हीरोन के फॉर्मूले लगाना है, आओ लगाते हैं। पहले इसको हटाओ, अब इसको कर दिया जाए छोटा, छोटा करके रख दिया जाए इनको ऊपर साइड यहाँ पे ऐसे। अब लेते हैं एक चित्र, चलो भाई एक बोर्ड बना जाए भाई, ये मान लो अपना ये बोर्ड है, ठीक है, समझ रहे हो। चलो अब इसकी 3 भुजाएं ले लेते हैं। चलो मान लो इसकी पहली भुजा हमारी ए है, दूसरी भी हमारी ए है और तीसरी भी हमारी ए है, ठीक। तो अब अगर इसकी हम वैल्यू लेट करेंगे कि इसकी तीनों भुजाएं समान हैं, इसकी तीनों भुजाएं लिखो, संकेत बोर्ड की भुजाएं समान हैं, यानी तीनों वैल्यूज ए ही होंगी, ए बराबर ए बराबर ए, या कह सकते हो तुम तीनों भुजाएं इसकी क्या हैं, ए बी सी बराबर सबके, ये तीनों अपन बराबर है। चलो अब देखो हमें इसका परिमाप दिया है, परिमाप, तो परिमाप दिया है भाई, तो आधा किलो तो सिंह कर दिया, परिमाप हमको दिया है 180। हम निकालेंगे इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप जो कि वैल्यू होती है एस की, इसको लिखा जाता है परिमाप बटे 2, परिमाप बटे 2। तो अर्ध परिमाप को तो ऐसे लिख दो, एस बराबर परिमाप की जगह लिख दो 180 बटे 2, काटोगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा हमारा कितना, 90। जब हमारा अर्ध परिमाप आ जाएगा तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो भाई कैसे निकलेगा और देखते हैं। अब ये हमारा परिमाप आ गया है, ठीक है। तो परिमाप की जगह पे हमें पहले ए की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो देखो परिमाप जो हमारा इसका है वो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो एक साइड है ए, दूसरी भी ए है, तीसरी भी ए है, ये तीनों मिलाकर ही है हमारी 180। कितनी है, 180। तो अगर 3a बराबर 180 हो जाएगा तो a बराबर तुम कितना निकालोगे, तो a बराबर निकलेगा 180 बटे 3, काटोगे तो a की वैल्यू हमारे आ जाएगी 3×18, यानी a की वैल्यू हमारी आ जाएगी 60। अब ये हमारी क्या मदद करेगी, ये हमें त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई साहब, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो तुम्हें पता अंडर रूट में लगाना पड़ता तुमको, एस माइनस ए, फिर एस, इसमें तीनों भुजाएं सेम है तो एस माइनस बी, इसमें तीनों भुजाएं सेम है तो एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस ए। चलो अब इसको रख दो, ऐसे रखते हैं भाई इसको। देखो तो ये रखा, एस की जगह देखो क्या रखोगे, एस की जगह तुम्हें रखना पड़ेगा, एस की जगह रखोगे तुम 90, तो रख दिया तुमने 90, फिर 90 माइनस 60,
फिर 90 माइनस 60, फिर 90 माइनस 60, 3 बार हो गया। अब कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पे इधर लिखा हो, थोड़ी छोटा करते हैं इसको, जगह का अभाव, इसको इधर करते उठा के, ये लो, ठीक है। अब क्या करोगे, देखो बराबर लगाया। अब एक बार तो ब्रैकेट में क्या बचा 90, तो इसकी जगह लिख दिया 90। 90 में 60 क्या बचेगा 30 गुणे 30 गुणे 30। देखो अभी 30 30 30 कितने बार हो गया, 30 3 90 90 30 3 90 फिर 90। तो अगर हमें इसका पेयर ले जाना पड़ेगा तो देखो हम क्या पेयर लेके जाएंगे। तो अगर अब देखो इन दोनों का पेयर बन गया तो एक बार तो 30 चला जाएगा बाहर, एक 30 बाहर आ गया। 90 को ब्रेक करके सीधे लाओगे तो 90 ब्रेक होके बाहर आएगा, खाली 30 अंडर रूट में एक 30 रह जाएगा, ये। तो अब अगर हम इसको लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा 900 रूट 30, और 30 को भी अगर ब्रेक करोगे तो 15 दूनी 30 या 10 तीन 30। अब बाहर नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा 90 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। आंसर जो नोट कर लो, बस इतना ही मेथड है, इसी से पूरा आंसर हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई चलते हैं, अभी क्वेश्चन वाला हो चुका है सॉल्व, आप देख सकते हो। अब आगे चले जाए क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको देखो, इसका बनाया चित्र दिया, पहले इसके चित्र को देख लेते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक काम करते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करते हैं, पूरा साथ में सिलेक्ट हो रहा है, चलो साथ में कर लो। कह रहा किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों मतलब उस पर एडवर्टाइजमेंट करना। दीवारों की भुजाओं की लंबाई 122 22 और 120 है। इस विज्ञापन के प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर की प्राप्ति हो गई। कंपनी एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया किया। तो प्रतिवर्ष इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। प्रतिवर्ष 1 साल का खर्चा 5000 रुपये है, ठीक है। तो अगर तुम 1 महीने का निकालोगे तो वो हम लोग निकाल लेंगे। पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसकी हमें मेन जरूरत है वो। और ये वो फ्लाईओवर है, ये देखो, ये एक त्रिभुज इस संरचना बनी, ये इसकी एक भुजा 120 है, एक भुजा 22 है और एक भुजा 122 है। ये 3 भुजाएं। अब इन तीनों का यूज़ करके हम करना, चलो भाई बता देते हैं। आओ इसको छोटा करते हैं, इनको करते हैं छोटा, रखते हैं साइड में। चित्र हम अपने पास से बना लेते हैं, क्योंकि हमें पता है चित्र हमारा इस तरीके का बनेगा। ये मान लो हमारा एक फ्लाईओवर था, ठीक है। इसकी एक भुजा ये वाली हमको 22 दी थी, ये वाली 120 दी थी और ये वाली 122 दी थी, ठीक है। ये 3 भुजाएं हैं इसकी। अब इसको चित्र को ले लेते हैं भाई साहब को उठा के यहाँ पे कॉर्नर पे। ये फ्लाईओवर को रोक दिया किनारे। अब आओ इसकी, तो हमने पहले माना, एक काम करते हैं, माना भुजाएं। तो माना भुजाएं, पहली भुजा को हम लोग ए माना, इसको मान लिया हम लोगों ने कितना 120। दूसरी भुजा को हमने बी माना, इसको मान लिया हमने 122। और तीसरी को हमने सी माना, तो हमने मान लिया अपने पास से 22। अब क्या करते हैं, त्रिभुज का निकालते सबसे पहले परिमाप पहले निकालोगे। चलो सीधे निकाल लेते अर्ध परिमाप, तुम चाहो तो सीधे भी अर्ध परिमाप निकाल सकते हो। तो निकालोगे अर्ध परिमाप, तो वो बराबर फार्मूला होता है अर्ध परिमाप बराबर सीधे लिख सकते हो तुम, एस बराबर सीधे हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो एस बराबर हो जाएगा, ए की जगह पर रखा है 120 प्लस 122 प्लस 22 बटे 2। सबको जोड़ोगे तो 2 2 4 ये आया, 2 2 4 2 6 ये आया, 1 1 2 164 बटे 2 काटोगे तो आंसर आ जाएगा 1 2 1 करना, फिर से जोड़ लो 120 120 कितना हो गया 22 22 144 22 22 144
120 120 100 120 220 दो दो चार सीधे आ गया, दो दो चार दो छः सीधे आ गया, एक और ठीक है 204 दो एक कम दो आया, दो तीन छः दो, यानी एस की वैल्यू निकली हमारी 132। तो एस बराबर वैल्यू आ गई हमारी 132। अभी हमारा अर्ध परिमाप आ गया, ठीक है। अब जब हमें अर्ध परिमाप मिल गया है तो अब हम निकालेंगे सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना, सीधे निकालो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सीधे होता है अंडर रूट में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये होता है। तो बस एस की जगह पे तुम लगाओ क्या, एस की जगह पे तुम लगा दो एस, देखो क्या दिया 132। तो कुछ नहीं करो, 132 बाहर रखा, फिर 132 में से एक घटाया, तो ए की वैल्यू जो कितनी 120, फिर 132 में से 122 घटाओगे, ये घटाया, फिर 132 में से तुम कितना घटाओगे 22 घटाओ, ये घटाया। आप देखो घटाते चले जाओ तो देखो बचेगा क्या, 132 बाहर है तो ये तो ऐसे बाहर है गुड़े, 132 में से 120 जाएगा तो दो तो सीधे बाहर है और बच्चा 12 गुड़े 132 में से 12 के बचेगा 10 गुड़े बचेगा कितना, 2 में से 2 के 0 आया और 12 में से 2 के 110 बचा। अब देखो मेरी बात, इसे अगर तुम ब्रेक करना चाहो तो बहुत आसानी से ब्रेक कर सकते हो और बहुत ही आसानी से आंसर निकल आए। 132 को तुम क्या लिख सकते हो, 22 छक्का 132 होता है, 22 गुड़े 6 लिखा हमने गुड़े 12 को, 12 को हमने लिख दिया ब्रेक करके, 12 को हमने लिख दिया 6 गुड़े 2, ठीक है। 10 को हमने इसे लिखा रहने दिया 10 को, और 110 को हमने लिख दिया 11 गुड़े या 22 को हमने ये लिख दिया, 22 को हमने लिख दिया 22 गुड़े 5, 22 पंचे 110। अब देखो क्या करोगे तुम, देखो सिंपल सा पेयर बनाना चालू करो, वही पुराना खेल पेयर वाला सिस्टम, 22 और 22 का पेयर बन गया तो बाहर आ गया 22 बाहर आ गया, ठीक है। फिर देखो किसका, अब पेयर बना किसका 6 और 6 का पेयर बना तो बाहर आ गया 6। फिर उसके बाद अब देखो किसका पेयर बना, जो 6 बाहर तो आ ही गया था। अब उसके बाद बचा था देखो क्या 10 बचा अपने पास, 2 बचा और 5 बचा है। तो अगर हम 5 का गुणा 2 में कराएं, देखो 5 का गुणा अगर 2 में कराएं 5 दूनी 10, तो 10 और 10 का पेयर बन जाएगा, एक 10 ही अपने पास, एक 10 ही आ जाएगा, तो हमारा 10 भी बाहर आ जाएगा। तो बचेगा हमारे पास बाहर अंडर रूट में 22 छक्का 132 गुणे 10, यानी कि आंसर आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हमारी भुजा की लंबाई आ जाएगी। अब इसमें बोला था एक कंपनी विज्ञापन दीवार के लिए 3 महीने के लिए किराया पे लिया, कुल कितना किराया देगी, देखो 3 महीने का किराया उसको देना, तो एक प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर के खर्चा आ रहा है। अब अगर हम तुम्हें ये निकाले 1 साल का खर्चा, इधर करते हैं, 1 साल मतलब 1 वर्ष का जो खर्चा है वो है 5000 रुपये। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो मतलब 12 महीने का है 5000, ठीक है। तो 1 महीने का कितना होगा, तो 1 महीने का तुम निकाल लो, तो 1 महीने का होगा कितना 5000 बटे 12, 1 महीने का ये निकला है। अब हमको इसमें से निकालना 3 महीने का, कितने का निकालना 3 महीने का, तो हम सीधे निकाल देते हैं 3 महीने का खर्चा। तो ऐसे निकालो 3 महीने का खर्च, तो 3 महीने का खर्च हो जाएगा 5000 गुणे 12 गुणे 3, 3 से काटोगे 3 चौको 12 आया, 4 से इसको काटोगे तो 4 से काटोगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 0, यानी 3 महीने का जो खर्चा होगा, 3 महीने का जो खर्चा होगा वो तुम्हारा खर्चा होगा कितना, 3 महीने का खर्च जो है वो होगा 1250 रुपये। आंसर नोट कर लो, बस यही आंसर होगा, समझ रहे हो। 3 पंचे 20 बस 1250 रुपये में तुम्हारा 3 महीने का खर्चा हो जाएगा। नोट कर लो, ये सवाल पूरा सॉल्व हो चुका है, आंसर मैच कर लेना। चलो भाई आगे चलते हैं। अब प्रश्नावली 3 में देखो ये वाला, अब जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे क्वेश्चन सिंपल हो रहे हैं, टफ नहीं होंगे, सिंपल होते जाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए, बड़ा कर दें, चलो बड़ा कर दे लो भाई, बड़ा कर दे, लो ये लो आओ पढ़ते हैं।
एक किसी पार्क में एक फिसल पट्टी मतलब होता है, ये देखो ये फिसलन पट्टी, ये किसी पार्क में फिसलन पट्टी बनी, इसकी पार्श्वी दीवारें पर एक दीवार पर किसी रंग का पेंट किया गया, ये देखो ये है, यहाँ पे पेंटिंग हुई है इस दीवार पर, ठीक। अब तुमसे कह रहा है उस पार्क को हरा भरा साफ रखे लिखा हुआ है। यदि हम दीवार की विमाएं 15, 11 और 6 हैं तो रंग से पेंट के लिए दीवार का भाग का, भाई साहब मक्खन क्वेश्चन एकदम। देखो पहले एकदम इसको ये करते हैं किनारे, फिर भाई साहब को छोटा किया जाए, अब इसको उठा के किनारे रखूँ। और देखो ये तुम्हें बताएं, जैसे मान लो ये अपना, अब हम तुमको झूला बना के दिखाएं एकदम पूरा। ये मान लो ये है, ये मान लो अपना झूला है ये, और ये मान लो अपना झूले की तीसरी वाली दीवार है ये, ठीक है। अब बाबू भाई इस पे तुमको झूलना है, ये फिसलन पट्टी ये ठीक, ये वाली साइड दी, ये वाली साइड दी उसने, ये वाली साइड दी, ये 3 साइडें तुमको दे रखी है इसने, समझ रहे हो? हाँ, दिमाग कदाई नहीं का क्या, ये तो तीनों साइड इसने तुमको दी है, तो ठीक है बाबू भाई। ये मान लो फिगर अपना, ठीक है। फिगर मस्त लग रहा भाई लोग? हाँ चलो बढ़िया लग रहा। आप इसकी 3 साइडें दी हैं तुमको, कौन कौन सी? देखो एक साइड दी है तुमको 15, 11, 6, मान लो ये वाली 15 दी है, ये वाली तुमको 11 दी है, और ये नीचे वाली बाबू भाई तुमको 6 दी है, ये ऐसे कुछ, ठीक है। तो हम इसकी साइडें मान लेते, माना भुजा, तो ए बराबर हमने मान लिया कितना 11, बी बराबर मान लिया 15, और सी बराबर हमने मान लिया 6। अब फिर वही करना तुमको वही, बस अब तुम निकालोगे वही सीधे अर्ध परिमाप एस की वैल्यू, तो जो कि होती वही है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। देखो जैसे चैप्टर पढ़ रहा है वैसे सिंपल हो रहा है। 11 प्लस 15 प्लस 6 बटे 2, ये है एस की वैल्यू। तो एस की वैल्यू कितनी है? 11, 6 कितना हो गया? 17, 11, 11 देखो 6, 5, 11, 21, 6, 5, 11 और 1 कितना हो गया? 12, इसे लगी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 32 बटे 2, काटा 2 की वैल्यू कितनी है आगे? 16। तो यानी एस की वैल्यू अपनी आ गई कितनी? एस की वैल्यू आ गई है 16। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होगा यही अंडर रूट लिखा, एस लिखा, एस में से ए लगाया, एस में से बी लगाया और एस में से सी लगाया। देखो तो बस कुछ नहीं करने का, ऐसे किया, एस की जगह पे वैल्यू रखो। देखो एस की जगह वैल्यू रखना चालू करो, एस की जगह वैल्यू 16, फिर 16 माइनस ए यानी 11 है, 16 माइनस बी यानी 5 है, 15 है, और 16 माइनस 6 है। अब कुछ नहीं करना, देखो वैल्यू रखो, 16 ऐसे रख दो, 16 में से 11 का कितना बचेगा? 5, 16 में से 5 के बचेगा कितना? 1, 16 में से 6 के बचेगा कितना? 10। अब ब्रेक करो भाई, इसको ब्रेक करो। चलो तो देखो 16 को लिख सकते हो तुम कितना? कुछ नहीं लिख सकते तुम 16 को, 16 सीधे बाहर हो जाएगा। तो 16 ऐसे रख दो, 1 का गुणा 5 में कराओगे 1 ही रहेगा, और 5 दाम हो गया 50। तो अब अगर बाहर ले जाना होगा तुमको, तो हमने तुमसे बताया था कि अंडर रूट, ऐसे तुम लोग को टफ लगेगा, तो हम तुम्हें सिंपल मैथड बताते हैं एकदम। देखो कैसे, 16 को तुम लिखो 4 गुणे 4, क्या लिखो? 16 को लिखो 4 गुणे 4, 5 को 5 ही रहने दो, 10 एक कम सीधे हो जाएगा 10, 10 को लिखो 5 गुणे 2। अब देखो इन दोनों का पेयर बन गया भाई साहब, इन दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का पेयर ये रहेगा अकेला, तो जिसका इसका पेयर बन गया उसको उठा कर रख लो बाहर। तो अंडर रूट से जिसका पेयर बन जाता है वो आ जाता है बाहर, तो 4 गुणे 5 और अंडर रूट में रह जाएगा 2, तो 4 पंचे 20 रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल का
आंसर। ये देखो ये कितना क्वेश्चन, मक्खन क्वेश्चन था एकदम सिंपल, बिल्कुल क्या ही क्वेश्चन था इसमें। अब ये 3 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व बचा 4 5 6 जो कि आज खत्म कर देंगे पूरी तरीके से। आओ अब देखो नोट कर लेना क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो ये और सिंपल दिया है भाई साहब, बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन बड़े हो रहे हैं आगे बढ़े वैसे वैसे क्वेश्चन इसके सिंपल है। जिसने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया ना उसके लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 है तथा उसका परिमाप 42 है। अब देखो 2 भुजाएं दी हैं और एक परिमाप दिया तुम्हें, इतने से भाई साहब तुम कर लोगे खेला। चलो तुम्हें दिखाते हैं। इसे रखते छोटा एक त्रिभुज बनाया जाए। मान लो अपने पास इस बार त्रिभुज चेंज करते हैं, ये त्रिभुज, ठीक है, ये अपने पास त्रिभुज है। अब इसकी तुमको 2 भुजाएं दी, मान लो इसकी एक भुजा तुमको दी 18 और एक तुमको दी है 10। एक को तुमने मान लो ए दिया, ठीक है, ये तुमको नहीं पता, तुम लिखा माना भुजा बराबर माना भुजाएं। तो पहली वाली तो ए है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, बी वाली को हमने मान लिया कितना 18 और सी वाली को हमने मान लिया कितना 10, ठीक है। और परिमाप हमको दिया ही है, परिमाप दिया है हमें, अर्ध परिमाप हम खट्टे से निकाल लेंगे। परिमाप हमको दिया 42। देखो तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है सीधे, अगर परिमाप तो परिमाप ये होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल 42। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 18, ठीक, सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू नहीं पता हमको, बराबर रखा 42। देखो 18 और 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 28, तो ए प्लस 28 बराबर हो जाएगा 42। तो ए बराबर हो जाएगा 42 माइनस 28। 12 में से 8 के बचेगा 4, 3 में 2 के बचेगा 1, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी कितनी 14। जब ए की, अब हमें तीसरी वाली भी साइड पता चल गई, ठीक, तो हमको जब तीसरी साइड भी पता चल गई तो हम निकाल लेंगे क्या अर्ध परिमाप। तो एस बराबर सीधे लगाया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो एस की जगह हमें पता था तीनों वैल्यू का सम कितना है 42, तो तुम सीधे रख दो 42/2। तो एस बराबर हो जाएगा 42/2 यानी कि 21। एस की वैल्यू भी हमको पता चली। अब हम निकाल देंगे सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारे पास अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो जाएगा। अब बराबर रखो, एस की जगह वैल्यू रखो, तो देखो एस की जगह रखोगे 21, फिर 21 माइनस ए, तो ए की जगह पे कितना रखोगे, ए देखो तुमने कितना निकाला, ए निकाला है 14, तो उसकी जगह रखा तुमने 14, फिर 21 माइनस 18, फिर 21 माइनस 10। अब देखो अंडर रूट में खोल दो, ओपन कर दो अंडर रूट को, देखो 21 को ऐसे 21 है तो गुड़े 21 में 14 गया बचेगा 7, 21 में से 18 गया बचेगा कितना, यहाँ 11 11 में से 3, 2 में से 13, नहीं 3 ही बचेगा बस, 3 गुड़े 21 में से 10 गया बचेगा कितना 11। अब भाई साहब देखो क्या पेयर बनेगा, हाँ एक पेयर बन जा रहा है सर। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो देखो सर एक पेयर बन जा रहा है, तुम खुद कहोगे 21 ऐसे है और 7 से 21 हो गया और बचा अंडर रूट में 11। तो हमने बोला था जिसका पेयर बन जाए उसको निकाल लो बाहर। तो बाबू देखो 2 पेयर बनना है, एक ये बनना है एक ये बनना है, इन दोनों को पेयर बनना तो ये आ जाएगा बाहर। तो अब हम इसको निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हमारा आंसर आ जाएगा बराबर 21√2। ये जो कि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 21√11। ये 11 बचा अंडर रूट में, (11 मीटर स्क्वायर, जो कि हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। अब 3 हो चुका है, 4 हो चुका है, बचा क्वेश्चन नंबर 5 और 6। देखो इसको नोट कर लेना आराम से। और क्वेश्चन नंबर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा तो बड़ा कर लिया जाए, पढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ये दिया भुजाएं, और उसका परिमाप हमको दिया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको सीधे ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, आओ देखते हैं। पहले भाई साहब को कर लिया जाए छोटा। ये जो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 है।
आओ इसे देखते हैं पहले। तो माना भुजाओं का अनुपात हमको दिया है, तो हम इसको लेट कर लेते ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमको दे रखा ऐसे 12 अनुपात 17 अनुपात 25। अब इसे हम लिखते हैं समानुपात में, समानुपात में। तो देखो अगर हम समानुपात में लिख रहे हैं तो हम लेट कर लेते हैं ए बराबर हो जाएगा हमारा 12x, क्योंकि अगर कुछ समानुपात में तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ की माननी पड़ती है। और b बराबर हो जाएगा हमारा 17x और c बराबर हो जाएगा हमारा 25x। ये 3 वैल्यूज़ हो गए। अब परिमाप हमको दिया ही है इसमें, तो हम परिमाप जो है सीधे लिख सकते हैं। परिमाप हमको क्या दे रहा है, परिमाप इसने हमको दिया था, परिमाप हमको क्वेश्चन में दिया था 540 सेंटीमीटर। तो परिमाप तो तुम जानते हो बच्चा कि तीनों भुजाओं का योग होता है, यानी परिमाप को हम लोग a + b + c लिखते हैं बराबर 540 लिखोगे। तो a की जगह पे जो वैल्यू है वो रख दो 12x + 17x + 25x बराबर 540 हो जाएगा। 540। अब कुछ नहीं करना है इसको, देखो क्या करोगे तुम। तो x वाली तीनों वैल्यू जोड़ो, 12 और 17 कितना हो जाएगा, एक इधर से ले लो तो हो जाएगा 18, 18 12 हो जाएगा 8 2 10, 1 1 2 1 3 30, 30 20 50 54x, सीधे सीधे हो जाएगा 54x बराबर हो जाएगा 540। तो x बराबर हमारी वैल्यू निकलेगी 540/54। और अगर इसे काटोगे तो एक बार में कटेगा 10 बार में, तो x की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। समझ रहे हो तुम, ये हमारी x की वैल्यू। अब हम इससे निकालेंगे a b c की वैल्यू। देखो तो a बराबर हमको पता था कितना 12x, a बराबर हमको पता था 12x, तो 12 की जगह 12 × 10 यानी कि 120। ठीक है। अब b बराबर हमको पता है, b बराबर हमको पता है 17x, तो 17x बराबर 17 × 10 बराबर 170। फिर c बराबर हमको दिया है 18x, 25x दिया है हमको, तो 25x बराबर 25 × 10 मतलब कि 250। ठीक है। अब ये हमें तीनों साइडें पता चल गई। अब हम निकालेंगे इसका भाई अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। तो देखो अर्ध परिमाप तो तुम सीधे निकाल सकते हो। तो s बराबर होता है a + b + c/2। ठीक, तो तुम अर्ध परिमाप सीधे भी निकाल सकते हो। तो a + b + c की वैल्यू तो तुमको पहले से ही ऑलरेडी बता दोगे कितनी है, a + b + c की वैल्यू 540/2 कर दो, काटोगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 270। कितनी आ गई, 270। तो यही हमारी s की वैल्यू हो गई, s की वैल्यू हो गई हमारी 270। अब हम सीधे निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। आओ निकालते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकाला, तो पहले हमने इस पर लिखा ऐसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √ में s - a s - b और s - c, ये तीनों। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, इसमें वैल्यू रखते हैं। चलो तो अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। आओ ये लो रखते हैं। तो √, ऐसे रखा, s की जगह पे जो लिखा वही लिख दिया। s की जगह पे लिखा 270, हमने लिख दिया 270। फिर ब्रैकेट में 270 माइनस a की जगह पे देखो क्या लिखा, a की जगह पे 120, तो 270 में से माइनस 120, फिर 270 में से माइनस 170। फिर उस अब यहाँ हमारे पास जगह है तो हम इधर लिख देते हैं 270 माइनस 250। ठीक है, ये वैल्यूज़ हो गई हमारी। अब इसे सॉल्व करते देखो, तो 270 ऐसे रहने दो, गुड़े 270 में 120 जाएगा तो बचेगा कितना, 0, 7 में 5 गया कितना बचेगा, 7 में 2 गया बचा 5, 2 में से 1 गया बचेगा 150 बचा, गुड़े 70 में से सीधे बचा 100 बच गया हमारा, गुड़े 270 में 2 सीधे बचा 20। अब देखो जिसका पेयर बन जाएगा, वो पेयर बन जाए तो उसको बाहर कर लो। तो चलो पेयर बनाते हैं पहले, और देखते हैं क्या पेयर बनेगा किसी का। 20
है और यहाँ पे कितना है 50, तो 270 का तो पेयर बन जाएगा 30 3 90। और ब्रेक करते हैं, 270 को ब्रेक किया हम लोगों ने, 27 दूनी 54, तो 3 9 27, तो 30 गुणे 30 गुणे 9, ना 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 नहीं बाबू ये नहीं बनेगा। 30 का पेयर बनेगा 30 गुणे 9, 150 का पेयर बनेगा 25 गुणे 25 छक्का 150, 25 गुणे 6, और 100 का पेयर बनेगा 50 गुणे 2, और 20 की जगह पे ऐसे बाबू क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, तो इस काम करते हैं और थोड़ा सा डीपली दिमाग लगाते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। तो 70 है, 270 को क्या करते हैं, 270 सबको 10 के टर्म में तोड़ देते हैं। चलो सबसे सिंपल यही है कि 10 के टर्म में, तो लिख दिया, सीधे लिखा 27 गुणे 10, ये लिखा 15 गुणे 10, ये लिखा 10 गुणे 10, और ये लिखा 2 गुणे 10। 20 को ऐसे रहने दिया, थोड़ा सा और जगह का अभाव है तो जगह को कर लेते हैं पास में, ये लो अब हो जाएगा। 20 को लिख देना 2 गुणे, सीधे 20 लिखा। अब देखो पेयर किसका किसका बनना है, 10 का एक पेयर है, 10 का एक पेयर है, तो आ गया 10 बाहर, फिर 10 का एक पेयर है, 10 का एक पेयर, एक और 10 बाहर आ गया। अब हमारा अंडर रूट में रह गया सिर्फ क्या, 27 रह गया है, और हमारा 15 रह गया है, और हमारा 20 रह गया। तो देखो अगर 27 को लिख सकते हो तुम 3 गुणे 9, और 9 3 गुणे 5, और 20 को लिख सकते हो 5 गुणे 4। लो भाई सब बाहर आ गया, कुछ बचा नहीं है, बाहर आया 100, तो ये 100 कैसे नहीं। अब देखो पेयर तुम्हें बना के दिखाते हैं, पेयर देखो 9 तो सीधे क्यूब होता है, तो 9 बाहर आ जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 और 3 का क्यूब हो गया, तो 3 सीधे बाहर आ गया, 5 और 5 का क्यूब बन गया, 5 सीधे बाहर आ गया, 5 आएगा बाहर। 4 खुद ही अंडर रूट होता है, 2 का तो 2 बाहर आ गया। देखो 100 300, 300 कितना 900, 900 दुनिया 18, 18 पंचे 90, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो गुना कर लो चाहे तुम खुद, 2 पंचे 10, 10 30, 30 कितना 90, 90 में 10 100 का गुना कराओगे तो आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा हमारा आंसर, खत्म। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इतना सिंपल था। अगर किसी को डाउट हो तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखो, सर क्या परेशानी है, सर वॉइस क्लियर नहीं है, सर ये नहीं है, जो भी समस्या तुम एकदम खुल के बड़े भैया करके लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 6, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट है। चलो भाई पहले इसको पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है और उसकी बराबर 2 भुजाएं, लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसकी ये क्वेश्चन भाई साहब बिल्कुल चौथे नंबर क्वेश्चन की तरीके है। आओ चलो देखते हैं। अब पहले इसे छोटा करते हैं, पहले पढ़ लिया, एक समद्विबाहु पढ़ा दिया जाए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है 30, परिमाप तुमको दिया है, उसकी 2 बराबर भुजाएं, दोनों बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना, वो भी हीरोन के फॉर्मूले से। आओ चलो देखते हैं, पहले कर लिया छोटा, माना ये पहले त्रिभुज मान लेते हैं,